श्री सिमसार जी ग्रंथ। सर्वोत्कृष्ट शास्त्र, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, जिसके अंदर भगवान आत्मा की बात चल रही है। समयसार नाम तो सब सुनते हैं, लेकिन समयसार के अंदर क्या है ये नहीं जानते। बस समयसार समयसार समयसार, लेकिन समयसार में है क्या भाई? किताब खोली नहीं, पढ़ी कभी है नहीं, समझा है नहीं। समयसार में क्या है? अरे समयसार में तेरा वर्णन है। समयसार किताब नहीं है, समयसार तेरी किताब है। तेरा वर्णन समयसार के अंदर किया गया है। हमारी है भाई। अब आ रही है भैया, आ रही है। अब बीच में बंद हो गई थी। हम्म। हम्म। धरती पर सर्वोत्कृष्ट किताब है तो समयसार है। क्यों? क्योंकि समयसार के अंदर मेरी बात है। समयसार के अंदर भगवान आत्मा के गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान आत्मा मैंने मेरे गुणों का वर्णन। समयसार नाम तो सब कहते हैं, समयसार समयसार, लेकिन समयसार में क्या है ये जानते नहीं है। और जब तक ये हम्म। समयसार में क्या है ये बात नहीं पता लगती, तब तक आत्मा के अनंत गुणों के अपने वैभव का पता भी नहीं लगता। और जब नहीं तक आत्मा लगता। के अनंत गुणों का वैभव का पता नहीं लगता, तब तक जीव को सम्यक दर्शन भी नहीं होता। नहीं हो सकता। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी कोर्स है कि सबसे पहले अगर जीव को सम्यक दर्शन होगा तो अपन अपने अनंत गुणों हम्म। का अनंत वैभव का पता लगेगा, अपने अनंत गुणों में समाएगा। तब जाकर तो सम्यक दर्शन का विषय बनेगा, जीव संसार से निकलेगा। और जिसे अपने खबर नहीं है, खाली समय सार नाम गाता है बोलता है, तो उससे काम होने वाला नहीं है। नहीं। समय सार के विषय वस्तु को समझे, और विषय वस्तु को समझ करके अपने अनंत गुणों, जो भगवान आत्मा है, जो अमूर्तिक है, चैतन्य पुंज है, उस चैतन्य पुंज में जाकर बैठे और अत्यंत आनंद का रस ले, तब जाके वो समय में विशिष्ट रूप होता है। तब जाके आत्मा को इसका आत्मा ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं होता। अपनी इसके अंदर 47 शक्तियां चल रही हैं। 47 शक्तियां चल रही हैं, भगवान आत्मा का वर्णन चल रहा है। जैसे कुआं खोदते हैं तो नीचे पानी निकल जाता है। कुआं खोदते खोदते नीचे क्या निकलता है? पानी आ जाता है उसके अंदर। और कितना आनंददायी होता है कि भाई पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। आनंददायी होता है। ऐसे भगवान आत्मा का वर्णन करते 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 जब भगवान आत्मा नजर आ जाता है तो आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया, ऐसा हो जाता है। भगवान आत्मा का कुआं खोदने पर क्या मिला? अनंत गुणों का गोदाम, अनंत गुणों का धाम दिखाई दिया। जब खदान खोदते हैं ना, खदान खोदते हैं तो खदान में से क्या निकलता है? हीरो की खदान हो हीरे तो निकलते हैं। ढकी पड़ी है हीरो की खदान, पता नहीं लग रहा क्या है, लेकिन खदान खोदनी शुरू करी है तो उसमें क्या निकल के आए? हीरे 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 हीरे। कितने हीरे हैं उसके अंदर? हीरो की खदान में असंख्यात। कितने हीरे भरे पड़े हुए हैं। हीरे की ये खदान हीरो की है। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा अनंत गुणों की गोदाम है, खान है। लेकिन पता नहीं था। आचार्य कुंद कुंदेव ने उस खान खान को बताया भी, और खान में घुसने का रास्ता ही बताया, और खान को दिखाया भी। जैसे भगवान आत्मा ने अनंत गुणों की खान देखी,
तो ये जो अनादिकाल से संसार में दुखी था, तो आनंद हो जाता है कि अरे मैं तो आनंद गुणों का धाम, आनंद गुणों का परिवार, चैतन्य परिवार है, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध चैतन्य प्रदेश मेरे प्रदेश है। इस तरह भगवान आत्मा की शक्ति का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर 39वीं और 40 शक्ति का वर्णन चल रहा है। एक एक शक्ति के द्वारा भगवान आत्मा का वर्णन करते हैं। इसके अंदर पहली शक्ति चली थी भाव शक्ति, और दूसरी शक्ति चली थी क्रिया शक्ति। परिभाषा इस प्रकार थी: कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्र मई भाव शक्ति, और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। याद है बराबर विषय? कल परसों विषय कल चला था। किसके कारक? कारक किसके? जिन कारकों से भिन्न है, ये कारक किसके हैं? और कारक कौन से हैं? कहते उस द्रव्य के कारक, जिस द्रव्य की कारक हैं उन कारकों से भिन्न हैं। जैसे ही उन कारकों को देखा, उन कारकों से भिन्न ज्ञात स्वभाव देखा, त्यों ही जीव को समदर्शन हो जाता है। फिर कहते हैं कारक के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। षट कारक होते हैं ना: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण है। तो आया उसके अंदर अपना पद्मसार जी के अंदर जो 100 नंबर का आता है ना, उसके अंदर बहुत वर्णन दिया कारकों का, कि कर्ता, कर्म, क्रिया, संप्रदान, आपादान, अधिकरण कैसे होते हैं। तो उसमें घटाए व्यवहार कारक, निश्चय कारक। व्यवहार कारक का वर्णन करा, और निश्चय कारक का वर्णन करा। व्यवहार कारक क्या है? कि एक मिट्टी से घड़ा बनाया, तो मिट्टी से बना, घड़ा बना, पानी पीने के लिए बना, कुम्हार ने बनाया, वो चाक पे रख के बनाया, है ना। ये सब कारक है ना कि नहीं है घड़े के? है, बिल्कुल है। हैं, और उसने वे मिट्टी जो रखी उसके अंदर रखी, मतलब तसले तसले के अंदर, और उसे हाथ पैर चलाए, और तब जाके घड़े का निर्माण निर्माण हुआ। ये कहते हैं व्यवहार कारक है ये कारक कौन से हैं? व्यवहार कारक। व्यवहार का एक समय की पर्याय मात्र हैं। निश्चय कारक नहीं है, वास्तविक कारक नहीं है, ये कारण वास्तविक नहीं है। वास्तविक कारण क्या है? मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी में मिट्टी के लिए मिट्टी के आधार से मिट्टी द्वारा दिया। ये मिट्टी थी, मिट्टी है, और मिट्टी ही रहेगी। रहेगी। अब ये व्यवहार के 6 कारक सुन सुन के जीव को ऐसा निश्चय कारक नहीं है इसको। तो मिट्टी का टूट जाए, तो दोबारा गला करके उसको फिर मिट्टी बना दे, घड़ा बना दे, और फिर कुछ और बना दे, कुछ और बना दे। लेकिन जब कब? जब निश्चय में मिट्टी है तब। क्योंकि अगर घड़े की योग्यता कुम्हार की है, यदि कुम्हार ने घड़ा बनाया है, कुम्हार बना सकता है, तो रेत का घड़ा कुम्हार बना के दिखाए। कुम्हार रेत का घड़ा बना सकता है? पानी ये तो से घी दिखाए। रज रेत पेले पर तेल जो पावे नहीं, है। रात दिन मिट्टी का पेला, एक मशीन लाओ ऐसी, एक मशीन ऐसी बनाई भैया कि मिट्टी गेरो और घी निकले। पानी गेरो घी निकले। बन सकती है ऐसी मशीन कोई? नहीं। नहीं बन सकती। षटकारक, ये जो षटकारक हुए, ये जो आत्मा को मति ज्ञान छोड़कर केवल ज्ञान हुआ, ये किसको हुआ? कि आत्मा को हुआ। किसको हुआ यहाँ पर? आत्मा को। लेकिन ये व्यवहारक है। वास्तव में ना मति ज्ञान के अंदर है, ना केवल ज्ञान के अंदर है, ये कारक है। ये देखा, षट कारकों की प्रक्रिया से प्राप्त, षट कारक की परिक्रिया की क्रिया से पार को प्राप्त। षट कारक की क्रिया हो रही है, सबको दिखाई देती है षट कारक की क्रिया भी हो रही है, वो वास्तव में वो चलती हुई चीज सबको दिखती है पर्याय है। तो पर्याय के पीछे जो अखंड भेद में बैठा, वो नजर नहीं आता। वो भाव शक्ति कहती है कि वहां कारकों की क्रिया से रहित है, वो भगवान है। पर्याय से पार वो भगवान आत्मा है। अब भगवान में, केवल ज्ञान में सबको भगवान दिखाई देता है, केवल ज्ञान में है सब भगवान है भैया। है, और ये जो निगोदे जीव है, ये भगवान है कि नहीं है? निगोदे जीव भगवान की नहीं है? भगवान है, आत्मा है। कसाई का जीव भगवान है कि नहीं है? भगवान है। ये मच्छर, कीड़े मकोड़े सब भगवान के भगवान है कि नहीं है? सब भगवान आत्मा है। अरे, ये गरीब का बालक पैदा हो जाए,
एकदम ये गरीब है, और फिर राजा के यहाँ पैदा हो तो राजा के यहाँ, अरे भैया दोनों भगवान हैं। ये गरीब गरीब नहीं है और राजा का पुत्र राजा नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। दोनों। बराबर है। एक क्या था, एक बैल बेचने किसान जा रहे थे। बहुत सारे किसान जा रहे थे, पहले मेला लगता ना बैलों का, तो बैल बेच जा रहे थे। तो जब बैल बेचने जा रहे थे तो क्या हुआ कि कुछ किसानों के बैल तो बहुत बलवान थे, और एक किसान था उसका बैल कमजोर था। तो जब कमजोर बैल था तो उसके लोग मजाक बनाते थे, तेरा बैल तो कमजोर है, तेरा बैल तो कमजोर है, हमारे बैल देख कितने बलिष्ठ हैं, और तेरा बैल तो कमजोर, बेकार और है, है। कुछ नहीं है। जा रहे थे रास्ते में बैल बेचने के लिए, तो रास्ते में गए और सबको लूट लिया। सबके बैल जो थे ना, जो जैसे भी थे, सब लूट लिए। तो बेचारे रोते धोते वापिस आए गाँव में, बेचारे साहब साहब ने। तो गाँव वाले ने पूछा, क्यों भाई बैल क्या भाव बिके? तो जिसका मरी हुआ बैल था ना, वो सबके बैल एक भाव बिक गए। लगा, जब वो भी एक भाव में, क्यों? क्योंकि सबका रेट लगा फ्री का, सब लूट गया। ऐसे यहाँ बलवान है कमजोर है, बलवान कमजोर सब एक भाव है। सबका क्या भाव है? सबका चैतन्य भाव है। अब ये बाद में जो आते हैं हम, ऐसे ये ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। तो षटकारक किसके हैं? उस द्रव्य के, उस द्रव्य के षटकारक हैं, उन पर षट तरीके से जो पदार्थ को प्राप्त है, वो है भगवान आत्मा। ऐसा कहती है भाव शक्ति। समझ में आया भाव शक्ति का स्वरूप? ये अपने अंदर ही शक्ति है। भगवान आत्मा में षटकारक की प्रक्रिया है, तो भी भगवान आत्मा अपने अपने द्रव्य को छोड़ करके षटकारकों में नहीं जाता। क्या? भगवान आत्मा षटकारक हैं, त्यों भी भगवान आत्मा अपने अपने जो अपने द्रव्य को छोड़कर कहीं नहीं जाता। अपने लक्षण को, अपने स्वभाव को छोड़ करके उन छह पर्यायों में षटकारकों में नहीं जाता। ये भगवान आत्मा की क्वालिटी। षटकारक के अंदर छह है ना, षटकारक के अंदर छह आया कि नहीं आया? बिल्कुल क्या आया आया? छे। बच्चे आते ही भेद हो गया। जहां एक से हटा वहां दो हो जाए, जहां एक है अनेक है ना, तो एक है और अनेक है। नहीं। जहां एक से हटा वहां अनेक है, और अनेक है सो व्यवहार है। व्यवहार का लक्षण लिख लो, जो अनेक है वो व्यवहार है, व्यवहार है। और जो व्यवहार एक है। है वो स्वभाव है। वो स्वभाव है। छह आ गया एक ना है उसके जो अंदर। स्वभाव है, और इतना भी अनेक विकल्प है। नहीं है। कर्ता ने कर्म को किससे लिया, किससे लिया? अरे ज्ञान ने ज्ञान को, ज्ञान में, ज्ञान के लिए, ज्ञान के आधार से, ज्ञान द्वारा जाना, तो हुआ क्या कि ज्ञान ही ज्ञान रहा। तो इतना इतना समझाया किस लिए भी, कि भैया तो ज्ञान दिखता नहीं इसलिए समझाया। तो ये समझता है ना, इसने करा, ऐसा करा, वैसा करा, कुछ नहीं हुआ। ये जो गे बन रहे हैं ना तेरे पर्याय के अंदर, ये गे जो है, गेहूं की पर्याय है कि ज्ञान की पर्याय है? बताओ। ज्ञान। ये जो गे बने ना ज्ञान के अंदर, अब क्या अपने परवस्तु संबंध कितना है अपन लोगों का, अपन जीव का, भगवान आत्मा का परवस्तु संबंध कितना है? मात्र इतना संबंध है कि वे ज्ञान में गे बनते हैं। इतना संबंध है परवस्तु से, या इसके अलावा कोई गेहूं और की संबंध परियां भगवान आत्मा का है? नहीं। भगवान गेहूं आत्मा की परियां नहीं। की, मैं कहता हूँ बाहर में पदार्थों से संबंध नहीं है, शरीर से, कि उससे भी संबंध नहीं है, शरीर तो मर जाता है, संबंध नहीं। कर्मों से जो साथ जाते हैं। उससे भी संबंध नहीं है। भाई बाहर के पदार्थ भिन्न दिखाई देते हैं, कि कपड़े लत्ते सब्जी तो भिन्न दिखाई देते हैं, शरीर, शरीर तो बहुत लंबे समय साथ हम्म। चलता है, लेकिन तो जाता है ना फिर भी। ये तो हट जाता है, तो ये भिन्न हुआ। और लेकिन ये भिन्न होने से वो जो कर्म साथ जाते हैं वे, उनसे भिन्न है कि नहीं है? नहीं, वैसे तो उनसे भी भिन्न है, कर्मों से भी। कर्म भी आते जाते रहते हैं, भगवान आत्मा उनसे भिन्न है। आगे कहते हैं भगवान आत्मा कर्मों से भिन्न है, जो भगवान आत्मा में राग उत्पन्न हो रहा, भगवान आत्मा उस राग से ही भिन्न है। राग से ही भिन्न है। और आगे षटकारक के अंदर कहते हैं कि निर्मल पर्याय भगवान आत्मा के अंदर हैं, वो निर्मल पर्याय से ही भगवान आत्मा भिन्न है। भिन्न है। न राग में भगवान आत्मा है, न निर्मल पर्याय के अंदर भगवान आत्मा है। हम्म। क्या था? पर वस्तु तो ज्ञान के अंदर गेय बनती है एक क्षण मात्र के लिए। इतना संपर्क मात्र है जीव के अपर द्रव्य से केवल, इसके अलावा जीव का
पर तो संबंध किसी प्रकार का है नहीं। और जो संपर्क संबंध स्थापित करता है, सो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है। चाहे तुम हो के अंदर राग द्वेष आदि हो, उसकी मनाही नहीं है। खेद खिन्नता हो, हीनता हो, उसकी बात नहीं है। लेकिन श्रद्धा के स्तर पर उसे कहीं भी ये नहीं है कि पर वस्तु से मेरा संबंध है। तो बात ये चल रही थी, जो गे बने, वो गे किसकी पर्याय है? वो षटकारक किसके हैं? जो ये बने, वो गेयों के हैं कि ज्ञान के हैं? गेहो के है। अब देखो, पानी के अंदर चांद दिखाई दिया। वो चांद जो दिख रहा है ना पानी के अंदर, तो चांद किसकी पर्याय है? चांद की है कि पानी की है? शांत किया, पानी थोड़ी है। नहीं, पानी चांद के थोड़ी है। अंदर, पानी के अंदर पानी चांद दिखाई पानी की दे रहा पर्याय है। है। वो चांद, पानी के अंदर चांद दिखाई दे रहा है, पर्याय किसकी है? चांद की है कि पानी की मतलब है? पानी की है। हाँ, चांद की पर्याय तो चांद के अंदर है, और पानी की पर्याय पानी के अंदर। वो पानी के अंदर है। हम्म। तो पानी की खुद की सामर्थ्य है कि चंद्रमा को झलकाता है, लेकिन संबंध कितना है उसका? कि वो झलकन मात्र का संबंध है। इसके अलावा कोई संबंध नहीं है, हम्म, ना चंद्रमा के अंदर पानी है, ना पानी के अंदर चांद है। चांद है। लेकिन वो पर्याय किसकी है? वास्तव में देखो, तो पर्याय चांद की नहीं है, वो पर्याय पानी की है। हम्म, ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा के अंदर पर पदार्थ झलकते हैं, गे झलकते हैं, समस्त आते हैं। तो पर्याय किसकी हैं? गेहूं की है कि भगवान आत्मा की है? गेहो की। अभी तो आप पानी की बता रहे थे, गेहूं मुझे भगवान आत्मा की पर्याय है वो। उस पर्याय, वो जो पर्याय झलकती है, वो भगवान आत्मा ज्ञान में झलकती है। तो हुआ क्या वहां पर? ज्ञान ने ज्ञान को जाना, गेहूं को नहीं जाना। ज्ञान ने नहीं, ज्ञान में जाना, ज्ञान को जाना, ज्ञान से जाना, ज्ञान के लिए जाना, गेहूं के लिए नहीं जाना। लेकिन ज्ञान में गेहूं की उत्पत्ति होती है फिर। ज्ञान में क्यों झलकता है? हेलो। दर्पण के अंदर पर पदार्थ झलकते हैं, समझ झलकते हैं ना हम्म। बाकी पदार्थ। हम्म। हम्म। तो दर्पण उन बाह्य पदार्थों की झलकाने का करता है कि अपनी स्वच्छता करता है? जो स्वच्छता उसके दर्पण के अंदर है। नहीं, अपनी स्वच्छता का करता है। पर पदार्थ तो बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, दर्पण तो हमेशा स्वच्छ हम्म, रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, स्वच्छ रहेगा, स्वच्छता दर्पण का किसे करता है। करता? अपनी स्वच्छता का। ऐसे भगवान आत्मा किसे करता? अपने ज्ञान का। ज्ञान का करता है, गेहूं का नहीं है। का करता नहीं है। और उनकी जो पर्याय है ना, वो भी उस स्वच्छता में झलकती हैं। जो स्वच्छ स्वभाव उसका है, तो स्वच्छता करता है। तो यदि ज्ञान तो ज्ञान ही रहा, ज्ञान के अंदर गे भी नहीं आए और गेहूं से ज्ञान आया नहीं। हम्म, षटकारकों की प्रक्रिया से प्राप्त पार को प्राप्त, ये भगवान आत्मा ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप है, और ज्ञान रूप ही सिद्ध हुआ। रहेगा। इतनी पढ़ाई भारी ना चले ना, तो फिर माथे से समझ में नहीं आता कुछ भी। अरे कैसे पता लगेगा कि तू गेहूं से भी पार है? पर पदार्थों से तू पार है ही। गे भी तेरे अंदर होने पर भी तू गेहूं से ही पार है। क्यों? कि तू ज्ञान से धारी है, ज्ञान से भी है। ऐसे षट कारकों की प्रक्रिया से पार को प्राप्त देखते ही भगवान आत्मा नजर आया। और जिस समय भगवान आत्मा नजर आया, तो ही उसको सम्यक दर्शन के षट कारक हुए। षट कारकों की प्रक्रिया से पार को प्राप्त भगवान आत्मा देखते ही उसके अंदर सम्यक दर्शन आदि निर्मल प्रज्ञा के षट कारक उत्पन्न होने लगे। तो उसे कहते हैं क्रिया शक्ति। उसका नाम क्या है? क्रिया। हाँ। अपने को स्वभाव देखते सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। स्वभाव देखा, ये पार शक्ति। और सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, ये क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति। हाँ। कहाँ तक आ गए थे अपन लोग इसके अंदर? पहला पहला था अपना ऊपर का। हम्म। भाव आदि छह शक्तियों से विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा के बिना स्वयं की योग्यता से स्वयं में प्रकट होती है। इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है ना? जो भावादि शक्तियां थी ना, जो छह शक्तियां पढ़ी थी अपन लोगों ने, हम्म। भाव 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 शक्तियां पढ़ी थी। वो सब में ये कहा था कि द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जो है पर की अपेक्षा के बिना स्वयं की योग्यता से प्रकट होती है और स्वयं समय प्रकट होती है। तीन बातें इसके अंदर आई। जो पर्याय है, वो पर की अपेक्षा से रहित है, नंबर एक। और स्वयं की योग्यता से है, नंबर दो। और स्वयं समय, नंबर तीन।
तीन चीजें तो हैं बताई ना उस शक्ति के अंदर। इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है। पर के कारक उसके अंदर हैं और अपने कारक अपने अंदर हैं। पर के कारक अपने अंदर नहीं, अपने कारक पर के अंदर नहीं। और अब इस 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को अभिन्न षटकारकों से निरपेक्ष बताया जा रहा है। अभिन्न षटकारक से निरपेक्ष मतलब अभिन्न माने जो अपने से भिन्न नहीं है वे षटकारक, उनसे भी निरपेक्ष है भाव शक्ति। पर के षटकारक में नहीं, पर के षटकारक तो भिन्न है ही, लेकिन अभिन्न है। अभिन्न माने जो मेरे से भी भिन्न नहीं है, लेकिन भिन्न ना होने पर भी उन षटकारकों से निरपेक्ष। वो कौन है? मैं भाव शक्ति वाला भगवान आत्मा। ध्यान रहे, यह अभिन्न षटकारकों की अपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ग्रहण करना, क्योंकि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाएगी। जो रागादिक पर्याय हैं वे अपने स्वभाव में से उत्पन्न नहीं होती, स्वभाव में है नहीं, भगवान आत्मा को करता है नहीं, लेकिन क्रिया शक्ति बताती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का कर्ता भगवान आत्मा है। यद्यपि 39 शक्ति में विकारी या विकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है, सामान्य रूप से अभिन्न शक्तियों से निरपेक्षता का कथन है। तथापि 40 शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह ही सहज ही फलित हो जाता है कि 39 शक्ति में विकारी पर्याय की निरपेक्षता ही समझना चाहिए। अब जो 39 शक्ति थी उसका प्रकाश षटकारकों से भिन्न, वहां भी ये समझ में नहीं आ रहा कि निर्मल कारक हैं राग के कारक हैं। दो कारक हैं, राग और एक निर्मलता है। लेकिन काली शक्ति जो है उसके अंदर बता रहे हैं कि जो निर्मल कारक हैं उनका कर्ता भगवान आत्मा है। तो उसमें सहज ही ये सिद्ध कर रहे हैं कि 39 शक्ति के अंदर राग आदि पर्याय को करता भगवान आत्मा नहीं है। ये भाव शक्ति भी बताती है। इस प्रकार इन भाव आदि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और विकारी पर्यायों से निरपेक्षता बतलाकर निर्मल पर्यायों संबंधी षट कारकों की सापेक्षता का निरूपण है। हाँ, निर्मल पर्याय भगवान भगवान आत्मा देगा पर्याय से पार, तो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई। तो जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई उन पर्याय का कारण कारक कौन है? किन कारक पर्याय कारक जो है भगवान आत्मा है, उनको उसका भगवान आत्मा कारण बताया जा रहा है। इसके बाद षटकारकों संबंधी कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, आपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, इन छह शक्तियों का निरूपण होगा। और इसके बाद संबंध शक्ति की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव अभाव आदि छह शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध, और इस भाव शक्ति में विकार के साथ कारकता का निषेध करके क्रिया शक्ति में निर्मल परिणमन के साथ कारकता का संबंध स्वीकार करके उसका स्वरूप स्पष्ट किया गया है। पर्याय की बात चल रही थी ना। शक्ति के नाम आपको याद है कि होगी नहीं सब शक्ति जो हम पढ़ते आ रहे हैं? पहले लिख लेना, नोट्स बना लेना शक्तियों के। इनसे ठीक एक है। भाव शक्ति पहले शक्ति कौन सी अपनी? जीवत शक्ति। भाव भावादी छह शक्तियां चल रही थी है ना। हाँ हाँ। तो भाववादी छह शक्तियां किसकी शक्तियां हैं? पर्याय की शक्तियां बताई थी भगवान आत्मा की। ये पर्याय समय है, इस समय नहीं रहेगी, कौन सी रहेगी, क्या जाएगी, ये पर्याय शक्ति थी कि नहीं? हाँ, हाँ। इसके बाद भाव शक्ति में क्या बतलाया जा रहा था? भाव शक्ति की शक्ति, उसका दूसरा भाव आया। भाव शक्ति के कारण बताया कि आत्मा रागादिक पर्याय करता नहीं है। जो रागादिक पर्याय है उनमें भगवान आत्मा नहीं है, भगवान आत्मा की उपस्थिति नहीं है। अगली शक्ति में बताया कि निर्मल पर्याय को करता भगवान आत्मा है, निर्मल रूप से परिणमन भगवान आत्मा का कार्य है, ऐसा। और अब छह पर्याय चलेगी। वो कौन सी हैं? कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान, ये जो हैं ये छह पर्याय शक्तियां, छह भेद, छठ कारक इस होते हैं।
ये पर्याय के अंदर होते हैं, द्रव्य में षटकारक नहीं होते। क्या कह रहे, द्रव्य में षटकारक। नहीं होते। पंचाशती काय गाथा नंबर 62, उसके अंदर ये वर्णन किया गया बहुत अच्छे से, पढ़ना चाहता पढ़ लेना, कि भगवान आत्मा षटकारक नहीं होते, आत्मा के अंदर षटकारों से पार है भगवान आत्मा। तो लेकिन कारक हैं, कर्म है, कार्य है। तो उसके बारे में शक्ति का वर्णन किया गया। कौन सी शक्तियां आ गई इसके अंदर ही, एक तो छह सात शक्ति बाद में चली गई, दो यहाँ आ गई, सात और दो पहले चली गई, दो नहीं छह चली गई पहले। तो कितनी हो गई टोटल, छह दूनी 12 13 14 15 का 15 शक्तियां होगी ऐसी पर्याय संबंधी। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा ना तो पर का और न रागादि भावों करता है, और न पर और रागादि भावों का कर्म ही है। इसी प्रकार उनका करण भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, आपादान भी नहीं है, और अधिकरण भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का पर वह रागादि के साथ किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। ये कौन शक्ति के अंदर आया, जितनी शक्तियां आत्मा में चल रही हैं उन सब शक्तियों के अंदर ये वर्णन करेंगे भगवान आत्मा राग से भिन्न है। राग आत्मा के अंदर नहीं है। नहीं। राग आत्मा के अंदर तो नहीं है, लेकिन राग का कर्ता भी आत्मा नहीं है। तो राग होता क्यों है, राग द्वेष मोह तो अनंत अनंत जीवों के, जितने संसार के अंदर जो प्रचंड चल रहा है, राग द्वेष मोह का चल रहा है। तो फिर होता क्यों है ये, कि अपनी ऐसी स्वरूप सत्ता को ना जाने के कारण होता है। राग द्वेष मोह का कारण राग द्वेष मोह नहीं है, अपने को ना जानना, अपने गुणों के बारे में ना जानना, यही राग द्वेष मोह का कारण है। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। और जहाँ आदमी अपने स्वरूप जान लेता है, तो राग द्वेष मोह का अभाव हो जाता है। अंधकार का कारण क्या है, अंधकार है, क्या कारण है अंधकार का। प्रकाश का ना होना। अंधकार का तो नहीं है। बस एक एक ही ये मिलेगा ना, प्रकाश का ना होना अंधकार का कारण है। प्रकाश का ना होना। एक ही कारण, अंधकार का कारण अंधकार तो नहीं है ना। नहीं, प्रकाश का ना होना। प्रकाश का, जहाँ प्रकाश हो वहां पर वहां अंधकार नहीं अंधकार है, है। प्रकाश का अभाव होगा तो अंधकार होगा। हाँ ऐसी, आप भगवान आत्मा के गुणों का खबर ना होना, यही राग द्वेष मोह है बस। जहाँ भगवान आत्मा का अपने गुणों का आपने वर्णन चला, आपने पकड़ पढ़ा, आपने वैभव का वर्णन सुना देखा, तो ही इस राग द्वेष मोह का हो जाता है। मोह का अभाव हो जाता है, उसके बाद राग द्वेष रहता है तो उसे गिनते नहीं है उसको, क्योंकि उसने अपने आत्मस्वरूप को जान लिया है। पहचान लिया। हाँ उसे पहचान लिया। अब तुम कभी राग के द्वारा पहचान कि भाई राग कहाँ पे हो रहा है, तो राग के द्वारा भी आत्मा की पहचान करना, पर्याय के द्वारा पहचान कराते हैं तो पर्याय के द्वारा भी आत्मा की पहचान करना। जाना एक पर है, जाना एक जगह पर, तो किसी मार्ग से जा, राग के मार्ग से जाके देख, वहां तुझे बात देखना है। पर्याय के मार्ग से जाके देख, आत्मा देखना है, लेकिन देखना है भगवान आत्मा को ही है। इसी प्रकार ये पर पदार्थ वे विकारी भाव भी आत्मा के कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण नहीं है, और ना इनका आत्मा के साथ कोई संबंध ही है। है। हाँ अब ये कर्म और कर्म के उदय बहुत प्रकार के हैं। तो भगवान को लगता है भैया का संबंध है हमारा, इनसे कुछ संबंध हो गया, इनका तो संबंध तो हमारा है, इन कर्मों का पड़ेगा, इन कर्मों को तो हटाएं पहले, तब तो कुछ पता लगेगा। कहते हैं भगवान आत्मा का इन कर्मों से कोई संबंध नहीं है। नहीं है। नहीं है। एक समय का परिणाम करता है, जीव कितने ज्ञानावर्णीय आते हैं, कितने दर्शनावर्णीय आते हैं, कितना मोहनीय आता है, कितने साता वेदियाँ आती हैं, नाम आता है, गोत्र आता है, ये भगवान आत्मा डिसाइड कर सकता है। कितने परमाणु आएंगे, कितने जाएंगे, और पुराने परमाणुओं में कितने घटेंगे, कितने बढ़ेंगे, कितने हटेंगे, ये डिसाइड कर सकते हैं लोग, भगवान आत्मा। क्यों, क्योंकि वो अनंत हैं, उनके अंदर अनंत प्रकार के उसके भेद प्रभेद हैं, और वो उसको करने के लिए भगवान आत्मा को जाना पड़ेगा उनके अंदर, अनंत के अंदर वो जाए कैसे, सवा छोड़ करके अपना। इस भगवान आत्मा एक है, इसलिए कितना है, भगवान एक आत्मा एक है। एक। अनंत अनंत कर्मों के अंदर नहीं है, अनंत गुणों के अंदर भी एक विद्यमान है भगवान आत्मा। तो इस तरह से जो प्रकृति कर्म के जो कारक हैं, वे कर्मों के अंदर हैं। अब सिमंदर स्वामी शरण समोषण में बैठे ना, कब तक जाएंगे समोषण, वे मोक्ष कब जाएंगे, बहुत लंबा समय, कितनी 1 कोटि पूर्व तो आयु होती है उनकी।
हम्म। और जब यहाँ चौथा काल आएगा ना अगला, तब जाकर वे कौन से समस्या होंगे तो शंकर भगवान, तब जाकर उनका मोक्ष होगा। अभी वहां पे बैठे हैं, क्यों मोक्ष नहीं जा पा रहे? क्योंकि वहां पर उनके आयु कर्म के निश्चय उस समय के लिए हैं। जिस समय आयु कर्म के निश्चय का अभाव होगा उस समय मोक्ष हो जाएगा। उन आयु कर्म के निश्चय को पहले अभाव करना चाहते हो नहीं सकता, अपने समय पर हैं, अपने समय पर ही जाएंगे। और ये सिद्धांत प्रत्येक कर्म के बारे में समझना चाहिए, ऐसा। ठीक है, छठ, अब ये षटकार की बात चलेगी। इसलिए अंतर्मुखी निर्मल पढ़ने के साथ आत्मा का उक्त कारकों रूप निर्विकल्प संबंध अवश्य है। जब आत्मानुक पढ़ने में होता है आत्मा का, तो निर्मल पढ़ना मन से उस आत्मा का संबंध है। ये चर्चा अपनी 40वीं शक्ति के अंदर करी गई है। अब शक्ति चलेगी अपनी 41वीं और 42। शक्ति का नाम क्या है? कर्म शक्ति और कर्तृत्व शक्ति। कर्ता कौन है? आत्मा। कर्ता कौन? आत्मा। जब कर्ता कहते हैं तो सामने कर्म खड़ा होता है। कर्ता कहते ही कि करता है, तो क्वेश्चन होता है किस चीज किसका करता है? काम करा, तो क्या काम करा? क्योंकि आपने कहा है करा है, तो करा है। और ये अभी पर्याय की बात चल रही है, शरारों की बात चल रही है, पर्याय की बात चल रही है, तो उसमें कहेंगे कुछ करा है, करा है। ये पर्याय का स्वभाव है करना और होना। क्या कहा? पर्याय का स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव है करना। पर्याय में कुछ कार्य होता है, पर्याय में कुछ कार्य होता है, होता कर्ण। है। करना 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 ये क्या काम है? और होना स्वभाव का काम। होना, होना हाँ, है सदाकाल है, ये स्वभाव है। और हो रहा है, ये पर्याय है। क्या है? स्वभाव है। और हो रहा है, ये क्या है? पर्याय है। हो रहा ही नहीं, हो रहा, हाँ हो रहा है। लेकिन होते हुए भी कौन है? वो स्वभाव, उसमें कुछ नहीं हो रहा, स्वभाव तो है सदाकाल। ऐसा। कर्म शक्ति और कर्तव्य शक्ति, इसका वर्णन अपन लोग पढ़ रहे हैं। प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति, भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावक भावकत्वमयी कर्तत्व शक्ति। ये वाले पढ़े नहीं पढ़े छुटकारा, याद है कि नहीं है? हाँ, याद है, पढ़े थे। लेकिन अब तो क्या है कि पढ़ाई में वो छुटकारा वगैरह पढ़ाते ही नहीं है किसी को। इतनी पढ़ाई वो हो गई ना, ये सब कंप्यूटर की पढ़ाई, मोबाइल की पढ़ाई जो जितनी हो गई ना, AI और ये, इन्हें सब कुछ नहीं पता है कि छुटकारा क्या होते हैं, ये शब्द क्या होते हैं, इनके भंग कैसे बनते हैं, शब्द भंग कैसे बनते हैं, तो पता ही नहीं है इन सेंटेंस सब। बना, ये संस्कृत में सिखाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। ये सब उसमें सिखाया, संस्कृत में सिखाया गया था ना। सब स्कूल में पढ़ाई में कंपलसरी कोर्स में था, ये बताओ। वो हाँ, कितने संस्कृत ऑप्शन में बनते थे। हैं। हाँ। लेकिन अब वो सब पढ़ाई तो ऐसी होगी, बिल्कुल रद्दी हो गई है। और ये सब ये वो ये पढ़ाई की जो रद्दी था वो कपड़ा हो गया। वो कुछ नहीं रहा। वैसे ये पढ़ाई तो वास्तव में ये वाली पढ़ाई है, कैसे भंग बनते हैं, कैसे इनके सेंटेंस बनते हैं, इसका ज्ञान से जीव को तत्व ज्ञान होना सरल होता है। जितनी कंप्यूटर की पढ़ाई है, AI पढ़ लोगे उससे तत्व ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इस पढ़ाई से तत्व ज्ञान होगा। षटकारक पढ़ रखे ना आपने, मेरे तत्व ज्ञान नहीं था, षटकारक तो याद है कि नहीं? षटकारक थे, पढ़े थे। बिल्कुल आप याद पूछ है। रहे हो कि षटकारक क्या होते हैं, तो क्या क्या पता नहीं भैया षटकारक तो क्या होते हैं। और एकत्व विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सैत औते और वो सब बना देते ना उसको बैठ करके, हैं? हाँ, राम है गौ, राम गच्छति, ये सब बनाए थे। अब वो छोटे संस्कृत छोटे में याद पढ़ोगे तो कर, याद है। जैसे तीते अंते सीते थे, हमें रूप बनाने के लिए याद कर रखे थे हाँ, ना। रूप बनाने के लिए आते थे ना। वो वास्तव में वो पढ़ाई थी। पढ़ते आज पढ़ते की पढ़ते पढ़ाई वास्तव में पढ़ते। पढ़ाई है ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य तत्व ज्ञान है। और जिस पढ़ाई से तत्व ज्ञान ना हो, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं है। भाई, सही बात। हमारे यहाँ जितनी पढ़ाई पढ़ी है, अन्य मत में भी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। वो देख लेना, सब ये षटकारकों की, रूप की, विभक्ति की, संस्कृत की, ये सब पढ़ाई थी पहले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तेरे शास्त्र पढ़ने में सहायक होगी, कहीं ना कहीं तेरे तत्व ज्ञान में सहायक होगी ये पढ़ाई। इसलिए वो पढ़ाई कार्यकारी थी। लेकिन आज की किसी तत्व ज्ञान में कोई कार्यकारी नहीं है, ये जितनी पढ़ाई है, ये सब भोग विलासिता के हेतु जाती है। तो इसलिए इस पढ़ाई को पढ़ाई कहते ही नहीं है। अब ये कह दी पढ़ाई है, पढ़ाई है, पढ़ाई है, कहाँ पढ़ाई है? पढ़ाई तो ये है
षटकारक पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, धुन बनाए। अब तीन चीजें हैं। त्रिफला है ना, त्रिफला। तीन चीजें ली। हाँ। आंवला, बहेड़ा और हरड़। हरड़। आंवला भेड़ा, हरड़ हरड़ आंवला भेड़ा। हरड़ इनमें बहेड़ा से आंवला। तीन के अंदर से कितने आइटम बन सकते हैं? कितने पदार्थ बन सकते हैं? कि भाई एक तो आंवले ले लो, एक बहेड़ा ले लो, एक हरड़ ले लो। तीन चीज नहीं होगी। एक आंवला बहेड़ा ले लो, एक आंवला हरड़ ले लो, और एक हरड़ आंवला ले लो। कितनी होगी? छह। और इन तीनों की एक ले लो, कितनी होगी? सात। सात। इसका नाम सप्तभंगी है। हाँ, सप्तभंगी। इसका नाम क्या है? सप्तभंगी। होगी सप्तभंगी। आइटम तीन है, और तीन को फिर इसमें मिलाओ, फिर इसमें मिलाओ, फिर इसमें मिलाओ, उनको ऐसे मिलाओ, फिर उसको ऐसे मिलाओ, फिर उसको उसमें बना दो, फिर तीनों को इकट्ठा कर दो, तो सप्तभंगी होगी अपनी। अपने को क्या चाहिए अलावा? लेकिन अब पढ़ाई बिल्कुल वास्तव में शुरू कर गया, इसलिए जाति का ना ज्ञान रहा, ना सामर्थ्य रही, ना शास्त्रों का ज्ञान रहा, ना पढ़ाई हो जाती। इसलिए लोगों ने शास्त्र पढ़ने ही बंद कर दिया। पढ़ाई कहीं ना कहीं हमें शास्त्र ज्ञान में सहायक थी। जो पढ़ाई थी हिंदी की, संस्कृत की, अब सब बदल गया। जो भी है, चलो। चलो। अब भाव शक्ति और क्रिया शक्ति के प्रकरण में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकार संबंधी कारकों की चर्चा बार बार आई है। हैं? अतः अब आगे उक्त षट कारकों संबंधी छह शक्तियों की चर्चा की जा रही है, और अंत में इनका कोई संबंध है भी या नहीं, यदि है तो कौन सा, इस बात का निर्णय करने के लिए संबंध शक्ति की चर्चा करेंगे। एक आपने षट कारक पढ़े थे ना, लेकिन इन ये हिंदुओं के अंदर सात आते हैं अपने आप में। आरक्षण हिंदुओं के अंदर वो सात आते हैं। उसके अंदर एक संबंध नाम भी आता है। हाँ, कर्ता, संबंध आता है। कर्म, करण, अधिकरण, हमने वो पढ़ा, संबंधित आता है ना साथ में उसके। संबंध वाला लास्ट में आता है। लास्ट में संबंध आता है ना। हाँ। इस संबंध नाम का कोई कारक नहीं है। संबंध तो ये बता रहा है कि इनमें क्या संबंध है, लेकिन मुख्य कारक तो छह ही है। इसलिए अपने जैन धर्म के अंदर षट कारकों की चर्चा करी गई है। षट कारक बताए गए हैं कि षट कारक कौन कौन से हैं। वो संबंध की चर्चा की, संबंध तो संबंध बताता है, संबंध इनके अंदर क्या है, किस प्रकार का संबंध इनके अंदर है। और ये सात ही कारक जो हैं, ये शक्तियों के अंदर वर्णन करा है इनका। इस छह छह षट कारक है ना, इस षट कारक हाँ। छह शक्तियां भगवानात्मा के अंदर है। अभी अपन लगता है छह वेद रूप है, पता नहीं क्या है। ये अपने अंदर शक्तियां पड़ी हुई है, कर्ता की भी, करण की भी, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। ये छह शक्तियां अपने अंदर पड़ी हुई हैं। और आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना हो तो आप लोग कल लोग थोड़ा अभ्यास करके बैठना इसका, कर्ता, कर्म, करण का, व्याकरण से, और जो आप लोगों ने पढ़ा था उससे। और गाथा नंबर 16 समय से पर्जन साठ जी की, और गाथा नंबर 62 पंचास्ती गाय की। इसको आप ले अभ्यास करके बैठना, तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। इसका छह कारकों का क्या इसके अंदर भेद है। क्योंकि इतनी वस्तु व्यवस्था ना जाने ना, तो भगवान आता मिलता नहीं है आराम से। इतना इतना आसान भी नहीं है कि ऐसे मैं पढ़ता हूँ भगवान आता हूँ, भगवान रटता हूँ और ऐसे मिल जाए। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो 47 शक्ति की चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती आचार्य देव को। खाली भगवान गए बस। एक उसे खुलासे कर करके इतना खुलासा करते हैं कि जिससे भगवान आता दिख जाए हमें। इसको ऐसा वर्णन करते हैं। तो ऑपरेशन करता है ना, खोल खोल कर खोल operation करता है, खोलता है, अंदर जाता है, फिर खोलता है, अंदर खोलता रहता है। ऐसे ही है, भगवान आत्मा का ऑपरेशन करके दिखाते हैं कि दिल कहाँ है, कहाँ 47 शक्तियों के अंदर भरा हुआ है। भगवान आत्मा। चलो, कल करते हैं अपन लोग इसकी ना। इस तरह से छह शक्तियों की चर्चा जो है, सात शक्तियां रहेगी लास्ट की। शक्ति की चर्चा अपन लोग करेंगे। और क्या रह गया है पकड़ अपनी अपना। संबंध हाँ, 5-6 पेज रह गए इसके अंदर। तो 5-6 दिन में पूरा हो जाएगा फिर ये। उसके बाद अपने 7-8 क्लास रह जाएंगे इसके ऊपर। वे पूरे हो गए और समझदारी फिर पूरा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है जी। चलो। ठीक है। निधि निज में मैं बताई, बताऊं ये अनंत उपकार है, खुशी इसके के लिए लिए जिन जिन्हें वाणी माँ को वंदना। देना सच भार है। नमो नमः। नमो नमो ओम नमो
जबरदस्ती नहीं माता की। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। 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 एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय सबको जय जिनेन्द्र, हो, सबको जय जिनेन्द्र। सभी